तो आप गौ मांस को पकड़िए, गांव को पकड़िए और खिसेट के लाइए कोर्ट में। हर मुसलमान इस देश का आपका साथ देगा और कहेगा कि नहीं इसने गलत किया था, मगर ना आप कोर्ट में लाते हैं ना आप थाने में लेके जाते हैं, उनको पीट पीट के मार देते हैं। आप दलितों की बात करते हो, तुम हिंदू राज की बात करते हो। बेवकूफ बना रखा 7% लोगों ने। इन्होंने इतना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, सबसे झूठा नंबर 1 अगर प्रधानमंत्री कोई कहलाएगा तो वो मोदी जी होंगे। आपने उनको रोक दिया और डॉक्यूमेंट्री को दिखाने नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, हर जगह पे मुसलमानों को ही इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपने सही सवाल पूछा है, क्यों ना करना पड़े। हम तो आज नहीं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उस वक्त से हमारे ऊपर में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आज अगर इस देश के अंदर में लोकतंत्र जिंदा होता, इस देश के अंदर में मुकम्मल तरीके से संविधान के तरीके से इस देश को चलाया जाता और इस देश के अंदर में भाई भाई को समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से तशद्दुदों का शिकार लोगों को होना पड़ता। आज सिर्फ मुसलमान पीड़ित नहीं है, दलितों के साथ में देखिए किस तरीके से उनको खाट के अंदर में बांध के मार दिया जाता है, मगर कोई कानून नहीं। और उसी के ऊपर में एक कानपुर देहात में जब एक लड़की गाना गाती है नेहा सिंह राठौर, तो उनको नोटिस भेज दिया जाता है, मगर बुलडोजर जब चलाया गया तो बुलडोजर के ड्राइवर के ऊपर में केस करके उनको जेल में डाल दिया जाता है, मगर डीएम एसडीओ जो वगैरह थे उनको आज तक उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम क्या बताएं सर, आखिर क्या वजह है कि गरीब मुसलमान जो पासबंदा उसकी लिंचिंग क्यों होती है, वो क्यों मारा जाता है? वो भाई उनको मारना आसान है, उनके ऊपर में तशद्दुद आप कर सकते हैं। भाई अगर आपके अंदर में इतनी ही ताकत है तो आप गौ मांस को पकड़िए, गांव को पकड़िए और खिसेट के लाइए कोर्ट में। हर मुसलमान इस देश का आपका साथ देगा और कहेगा कि नहीं इसने गलत किया था, मगर ना आप कोर्ट में लाते हैं ना आप थाने में लेके जाते हैं, उनको पीट पीट के मार देते हैं। अब बाद में बोलते हैं कि गौ तस्कर था और यहाँ गौ तस्करी करना मना है। आप हमें बताइए किस तरीके से इस देश के अंदर में पिछले कुछ दिनों में मुसलमानों को सिर्फ आशंका के बिना पे, सिर्फ इस बिना पे कि ये हो सकता है, किस तरीके से उनको जो है मारा गया है और कानून का लंगा नाच किया गया है। ये कुछ पार्टी, मैं तो मांग करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि ये जो पार्टियां हैं जो आकर के इसी जंतर मंतर पे एक समुदाय विशेष को मारने की धमकियां देते हैं और ये कहते हैं कि मेरी 80 साल की उम्र है, मैंने 84 मर्डर कर रखे हैं, उनके ऊपर में कब FIR होगा, उनके ऊपर में कब केस होगा। एक अच्छा यहाँ हरियाणा के माननीय विधायक जी हैं, परसों जब राजस्थान यहाँ हरियाणा विधानसभा में जब सवाल उठाते हैं मोनू माने सर पे, तो आज सुबह उनके खिलाफ हर जगह पे एक पोस्टर चस्पा कर दिया जाता है कि ये आतंकवादी है। भाई साहब, इस देश के अंदर में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए इस तरीके से हो रहा है। कांग्रेस सरकार जी सर हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लिंचिंग हुई है, क्यों भाई? हमें तो पता है कि इन्होंने हमारे साथ, हम इंसाफ दिलाएंगे। हरियाणा की सरकार ये कहती है कि हम इंसाफ दिलाएंगे, मगर हरियाणा की ही सरकार राजस्थान की सरकार पे FIR दर्ज कर देती है। हरियाणा के अंदर में ही खुलेआम ये कहा जाता है कि राजस्थान पुलिस आएगी तो अपने टांगों पे, मगर यहाँ से अपने टांगों पे जा नहीं पाएगी। हरियाणा में ही और हरियाणा के पुलिस के सामने में ही खुलेआम ये कहा जाता है कि अगर आपने इन धरनाओं को ख़त्म नहीं किया तो आपको और कुछ लोगों को यहाँ जिंदा जला के मार दिया जाएगा। वहाँ लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोक दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसी देश के अंदर में और इसी राजधानी के पास में ही हो रही है। कौन सा हाईवे? दुनिया डरती है। जितने भी हाईवे बन रहे हैं उनका टेंडर कौन है? कि पार्लियामेंट में तुमने इतना पैसा लगाया है। हम तो चाहेंगे, आज मांग करते हैं पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए बाहर। हम तो जब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी बात करते हो तो पार्लियामेंट में दलित अगर किसी ने हक की बात करी है तो यहाँ पे जो है बाबा साहब की पार्लियामेंट बन गया। रिफाकत चौधरी मांग करता है अगर बाबा साहब की VP सिंह ने यहीं से हमारे साथ में दलित राष्ट्रपति की बात करी थी, जगह से राष्ट्रपति बना था। दलित राष्ट्रपति की किसने बात करी थी? VP सिंह जी ने, वो इसी जगह से करी थी, हम साथ में थे। आज हम मांग करते हैं इस पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति सबसे पहले
माँ बाबा साहब हम जब जाएंगे दलितों की बात करते हो तुम हिंदू राज की बात करते हो। बेवकूफ बना रखा 7% लोगों ने इन्होंने। अब मिसगाइड और गुमराह न होंगे। बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री आ गए हैं। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। अरे ये तो मिसगाइड पब्लिक का दिमाग को डाइवर्ट करके जो है मशीनों का दिमाग। लाखों लोग जा रहे हैं सर वहाँ पर। कहाँ पर? उसके दरबार में। पाखंड पे रखा इन्होंने। पाखंड दिमाग को डाइवर्ट करके ना अब लोग जाग रहे हैं। मुस्लिम महिला भी जा रही है सर। अरे मुस्लिम या हिंदू या दलित की बात मत करो हमसे जाति की बात मत करो। हम मिशन के लोग हैं। हम देश की बात करो, समाज की बात करो। जब हमारे समझ में आती है तुम ये मुसलमान की दलित रोज बात मत करो। सबकी सामाजिक न्याय की बात करो। जाति तो है ना देश में। कौन है? धर्म भी है देश में। फैलाई है अब नक्सल नकार रहे हैं। किसने है? अरे मनोवादियों ने फैलाई है इन्होंने। है पीएम कौन है? सीएम कौन है? गवर्नर कौन है? कोई दलित को कभी देखा तुमने 5 साल आज करते हुए? मंडल का काबिल नहीं है। काबिल नहीं है। वीपी सिंह को 11 महीने से ज्यादा जो उनने दलित और बिछड़ों की बात करी ना उठा के फेंक दिया। जिसने भी दलित और बिछड़ों की बात करी है 2 साल से ज्यादा सरकार क्यों नहीं चलती? इनकी क्यों चलती है 15-15 साल? कभी सोचा आपने, मंथन किया कभी इस बात पे? बहुमत मिल रहा है उनको। अरे बहुमत नहीं मिल गया। ये जो वोट मिल रहा है। ये जो रामपुर में सारा वोट गया। अरे रामपुर को छोड़ो तुम। रामपुर मन्ने दो आजम खां को, उसकी बात मत करो। गई ना आपकी। हिंदुस्तान की बात करो तुम हमारे से। ये जो दलितों पर बिछड़ों की बात जो कर रहे हैं ना ये लोग, ये सब नकली लोग हैं। असली लोग तो ये लोग हैं। असली लोग ये बैठे में देखो बाबा साहब की टीम ऐसा है। तेज सिंह जी हैं, मायावती जी हैं, चाहे अमन मिश्राम जी हैं, चाहे जितने भी जो दलित और बिछड़ों की बात करेगा हम उसे अच्छा सब धराशायी कर दिए मोदी लहर ने। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक सीट बहन जी की आई। इतना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, इतना बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। सबसे झूठा नंबर 1 अगर प्रधानमंत्री कोई कहलाएगा तो वो मोदी जी होंगे। जाओ लिख लेना आज मेरी बात। अगर सबसे इतिहासों में नाम लिखा जाएगा सबसे झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री 50 साल राज करेंगे मोदी जी। 50 साल? हाँ। तुम ईवीएम को हटा दो। 1 महीने भी कर लेंगे। 1 महीना भी कर ले। जिनकी गर्दन कटवा दूंगा गर्दन। 1 महीना भी अगर 15 दिन भी राज कर लेंगे तो वोट कौन दे रहा है? राज करा दो ना। वोट नहीं मिला उनको। अगर तुम्हारे लिए हिंदू तुम्हारे साथ है 80% तो तुम्हें डर क्यों हो रहा है? फिर ईवीएम क्यों नहीं जाते? काय को तुम के मशीनों से कराते हो? अगर तुम्हारे साथ 80% तुम्हारे हिंदू तुम्हारे साथ है, 80% दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, सिर्फ 20% लोगों ने मिसगाइड और गुमराह कर रखा लोगों को। जितनी जाग जागे। ममता को क्या कहते हैं? रहे हैं? सब तो बीजेपी के साथ है सारे ओबीसी। कौन है? ना कोई ओबीसी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है, कोई नहीं है। बढ़िया ब्राह्मण और बने छत्री थोड़े से छत्रियों को भी पता। और सुनो वोट कहाँ जा रहा था उनके पास? जो जोगी जी बैठे हैं ना इनकी जगह भी जो है मेयर को बना दिया शर्मा को। वो तो 85 विधायक थे। अनिल की भी टांग खींच दी थी उन्होंने। समझ में आई तुम्हारी? नहीं 85 विधायक अगर ठाकुर ना होता ना वो भी सीएम ना होता वहाँ का, वो भी शर्मा ही होता वहाँ का लखनऊ का मेयर। तुम्हें पता क्या कौन से देश में हो? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।